हेलो गाइस। आजकल के बैडमिंटन ट्रेनर्स और बैडमिंटन कोचेस अपने स्टूडेंट्स को क्रेटीन सप्लीमेंट्स के यूज़ को अवॉइड करने के लिए कह रहे हैं। उनका मानना ये है कि क्रेटीन सप्लीमेंट सिर्फ स्ट्रेंथ एथलीट जैसे एमएमए फाइटर, पावर लिफ्टर या जो प्लेयर्स जिम जाते हैं जिनको बड़ी बड़ी मसल्स बनाने हैं सिर्फ उनके लिए है। उनका मानना ये भी है कि जो क्रेटीन सप्लीमेंट है वो आपके किडनी को ख़राब करता है और ये आपका वेट भी 1 से 2 किलो बढ़ाता है। तो आज हम इस वीडियो में क्रेटीन सप्लीमेंट के बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये बैडमिंटन प्लेयर्स को यूज़ करना चाहिए कि नहीं चाहिए। सबसे पहले हम क्रेटीन के बारे में जानते हैं कि क्रेटीन है क्या। क्रेटीन एक एमिनो एसिड डेरिवेटिव है जो कि हमारा बॉडी नेचुरल ही प्रोड्यूस करता है। हर दिन हमारे लीवर और किडनी 1 से 2 ग्राम क्रेटीन प्रोड्यूस करता है, जिसमें 95% क्रेटीन हमारे स्केलेटल मसल के अंदर स्टोर होता है और जो 5% है वो हमारे ब्रेन, हार्ट और टेस्टिकल्स में स्टोर होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि क्रेटीन का यूज़ क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि हमारे मसल्स के अंदर में बॉडी एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है और जैसे जैसे हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं या फिर बैडमिंटन प्रैक्टिस करते हैं, बॉडी इसी एटीपी को कन्वर्ट करके हमें एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है, जिससे हम वो एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं या फिर कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी हम करते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये 3 मॉलिक्यूल से मिल के बनता है। जब भी हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, बॉडी इस 3 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल को एनर्जी के फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और फिर वो एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। जैसे एटीपी में 3 मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे ही उसमें एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है अब वो डाइफॉस्फेट हो गया, मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एटीपी जो है एनर्जी में कन्वर्ट होके एडीपी बन जाता है। और जब हम क्रेटीन सप्लीमेंट यूज़ करते हैं या फिर जो हमारे बॉडी में क्रेटीन रहता है वो इस एडीपी को वापस एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए बॉडी को हेल्प करता है। वो एडीपी में जो 2 ही मॉलिक्यूल बचे रहते हैं उसमें एक और मॉलिक्यूल को ऐड करके वो वापस एटीपी बनाने में बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। जैसे कि आपको पता है बैडमिंटन एक हाईली स्पीड, एंडोरेंस और हाईली एक्सप्लोसिव नेचर का स्पोर्ट्स है जिसमें बॉडी के लगभग हर मसल यूज़ होते हैं। बैडमिंटन एक स्पीड रैली बेस्ड स्पोर्ट्स है जिसमें कम टाइम में अपन बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ मैचेस खेलते हैं या फिर रैलीज खेलते हैं, जिसके कारण क्या होता है जो एटीपी है वो बहुत जल्द ही एडीपी में कन्वर्ट होता है, क्योंकि अपने को एक सिंगल रैली में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो बॉडी बहुत जल्द ही एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर हम क्रेटीन सप्लीमेंट यूज़ करेंगे तो बॉडी हेल्प करेगा कि वो एडीपी को वापस एटीपी में कन्वर्ट करे, जिससे क्या होगा कि जो हमारा जो स्पीड है वो हर रैली में मेंटेन होगा और हम उसी स्पीड में हर रैली को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद बैडमिंटन एक क्या है, एंड्योरेंस स्पोर्ट्स भी है, जिसके कारण बॉडी बहुत देर तक एक ही मसल को रिपीटेटिव वे में यूज़ करते रहता है, जिस कारण से जो मसल लॉस होने का बॉडी में चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो क्रेटीन सप्लीमेंट है वो आपके मसल लॉस को भी रोकता है, जिसके कारण जो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, जो फिज़िकल परफॉर्मेंस है वो एनहेंस होता है। इससे हम ये कंक्लूजन में आ सकते हैं कि भले ही जो क्रेटीन सप्लीमेंट है वो स्ट्रेंथ एथलीट जैसे एमएमए फाइटर हो गया, अपने जिम गोअर्स को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं या फिर डायरेक्टली एडवांटेज देते हैं, पर जो बैडमिंटन प्लेयर्स है ये उसको भी है ना इनडायरेक्टली वे में एडवांटेज देता है। इसके अलावा कोच लोग का यह भी कहना रहता है कि जो क्रेटीन सप्लीमेंट है उससे वेट बढ़ता है, पर ये जो वेट है ये आपका फैट वेट नहीं रहता, ये आपका मसल वेट नहीं रहता, ये आपका एक खाली वाटर वेट रहता है जो मसल के अंदर में रहता है, ना कि बॉडी की किसी और पार्ट में। तो जैसे ही आप कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ये एनर्जी में कन्वर्ट होके ऑटोमेटिक बॉडी से वॉश आउट हो जाता है। तो ये 100% सेफ सप्लीमेंट है। और कोच लोग ये भी बोलते हैं कि जो क्रेटीन सप्लीमेंट है वो किडनी डैमेज करता है, पर जो सप्लीमेंट्स में सबसे ज़्यादा रिसर्च सप्लीमेंट है वो क्रेटीन है। ये एकदम सेफ़ है, अगर आप इसको प्रिस्क्राइब डोसेज में लेंगे तो ये आपको खाली हेल्प ही करेगा, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हाँ, अगर आपको पहले से कोई किडनीज इश्यूज़ हैं तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके इसे ज़रूर ले सकते हैं। और अगर आप कोई बैडमिंटन प्लेयर है और क्रेटीन सप्लीमेंट को अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर क्रेटीन
यूज़ करना चाहिए, क्रिएटिन सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए। ये आपके ओपोनेंट से आपको थोड़ा सा ज़्यादा साइड एडवांटेज देगा। हाँ, जो स्ट्रेंथ एथलीट रहते हैं उनको डायरेक्टली ये एडवांटेज देता है, पर बीइंग अ बैडमिंटन प्लेयर आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू वांट मोर वीडियोस ऑन बैडमिंटन बेस्ड न्यूट्रिशन एंड फिटनेस, comment down below and please like, share and subscribe to this channel.